बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 28 और 29 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स। पाकिस्तान कंडक्टेड टेस्ट ऑफ फतेह 2 मिसाइल ऑन 27 दिसंबर 2023। पाकिस्तान ने 27 दिसंबर 2023 को फतेह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इसकी रेंज है गाइस 400 किलोमीटर यानी 248 माइल। और इन 2021 फतेह 1 का एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसकी रेंज थी 87 माइल्स। और ये केपेबल है डिलीवर करने के कन्वेंशनल वार हेड को। NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गाइस ये अंडर FIA एक्ट लॉन्च की गई है। वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 13 दिसंबर 2023। 13 दिसंबर को 2023 को लॉन्च हुई है ये पॉलिसी टू कंट्रोल साइबर क्राइम्स एंड हैकिंग ऑफ सिस्टम्स। साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए और पब्लिक अवेयरनेस देने के लिए और हैकिंग को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। टू इंक्रीज अवेयरनेस इन पब्लिक अबाउट द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग सोशल मीडिया, जैसा कि जॉब ऑफर हो गया, अर्निंग ऑफर हो गई और फिर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी लॉन्च की गई। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज UNOPS हैज़ लॉन्च्ड घर ग्रीन हाउसिंग। घर स्टैंड्स फॉर ग्रीन हाउसिंग अफोर्डेबल रेजिलियंट टू मैनेज कंस्ट्रक्ट एंड डिज़ाइन क्लाइमेट रेजिलियंट हाउसिंग। पाकिस्तान में क्लाइमेट रेजिलियंट हाउसिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए घर के नाम से UNOPS ने एक पॉलिसी लॉन्च की है। इसका मकसद क्या है? UNOPS पाकिस्तान वर्क ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट हाउसिंग विल फोकस ऑन द फॉलोइंग 3 की कंपोनेंट्स। ये इन 3 कंपोनेंट्स पर काम करेगी। नंबर 1 ट्रेनिंग, नंबर 2 कम्युनिकेशन एंड नंबर 3 डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजीज। जेनिफर एंक्रोम खान इज UNOPS country's manager for Pakistan. Jennifer Ankrom is the country manager of Pakistan. UNOPS हेडक्वार्टर इसका कोपनहेगन में है और UNOPS इस्टेब्लिश हुई थी दिसंबर 1973 में और इस वक्त इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जॉग मौर्य डिसिल्वा। HRCP founded in 1987 by Asma Jahangir and Ibn Abdul Rahman. HRCP पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान की और इसका सेक्रेटरीट लाहौर में है। नाज़रीन 1986 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और 1987 में ये रजिस्टर्ड हुई थी। HRCP। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल हेल्ड इन दुबई फ्रॉम दिसंबर 8 टू जनवरी 14 2024। दिसंबर 8 2023 से जनवरी 2024 तक रहेगा दुबई शॉपिंग फेस्टिवल और ये 29th एडिशन है दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का। 261st कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन रावलपिंडी। अभी जो रावलपिंडी में कॉन्फ्रेंस कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई वो 261st कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और इसको प्रेजाइड किया था इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने। आर्मी हैड एग्रीड आर्मी वुड के जनरल इलेक्शंस 2024 के लिए आर्मी को डिप्लॉय करने पे आर्मी एग्री हो गई है। आर्मी वुड बी डिप्लॉयड इन जनरल इलेक्शंस 2024। गाइस 1997 में भी आर्मी को डिप्यूट किया गया था पोलिंग स्टेशंस पर, 2018 के इलेक्शंस में भी और अब 2024 में भी आर्मी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी इलेक्शंस में। कितने जवान लगे और कितने पोलिंग स्टेशंस थे इनकी डिटेल दी गई है। 1997 में 35 पोलिंग स्टेशंस थे और 1,92,000 आर्मी पर्सनल्स ने सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ वहाँ की थी और 2018 में 85 पोलिंग स्टेशंस पर 3,71,000 आर्मी के जवानों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे, जबकि 2024 में 2,70,000 जवान ड्यूटियाँ फ़राइज़ देंगे, जबकि पोलिंग स्टेशंस अभी फाइनल नहीं हुए कितने होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ PMDC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इज़ डॉक्टर रिजवान ताज। गाइस PMDC 1962 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर मॉव इस्लामाबाद में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB approved $250 million for second resilient institutions for sustainable economy RISE 2 development policy financing। RISE 2 stands for resilient institutions for sustainable economy। इसके लिए AIIB ने पाकिस्तान को $250 million देने के लिए अप्रूवल दी है
इसके एम्स क्या हैं इस पॉलिसी के राइज 2 के? स्ट्रेंथन फिस्कल मैनेजमेंट एंड प्रोमोट कंपेटिटिवनेस फॉर सस्टेन एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पॉलिसी अप्रूव हुई है। वैल्यू ऑफ शेयर्स सर्च 39% इन ईयर 2023। पाकिस्तान के जो शेयर्स की वैल्यू है 2023 में 29% इंक्रीज हुई है, और इसमें लीडिंग सेक्टर्स एक तो रिफाइनरी है जिसने टॉप किया, 88% इसके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई। सेकंड, केमिकल के शेयर्स की वैल्यू, केमिकल कंपनीज की शेयर की वैल्यू 73% इंक्रीज हुई, एंड पावर जनरेशन सेक्टर की वैल्यू 65% इंक्रीज हुई। Senior Revolutionary Guard commander Razi Mousavi of Iraq was killed in an Israel's attack on 26 दिसंबर 2023। नाज़रीन, राजी मौसावी जो है वो इराक से बिलोंग करते थे और ये रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर थे। इनको 26 दिसंबर को इसराइल के इराक का दावा है कि इनको एक इसराइली अटैक में मार दिया गया है, जबकि ये अटैक सीरिया में किया गया जब ये सीरिया में मौजूद थे। SpaceX prepared to launch military's secretive X-37B Falcon robot space land to higher orbit than ever before। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हायर ऑर्बिट्स में जाने की वार का आगाज़ हो चुका है। चाइना और अमेरिका फ़िलहाल इस वार के दो पार्ट्स हैं, जो दो अपोनेंट्स हैं जो कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटर ऑर्बिट में गवर्न किया जाए। तो उसके लिए SpaceX ने अभी X-37B फाल्कन के नाम से रोबोट भेजा है। न्यू ऑर्बिट रिजीम है ये, और एक्सपेरिमेंटिंग विद स्पेस इन डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज ये एक्सपेरिमेंट है नई स्पेस डोमेन को लिए। इन्वेस्टिगेटिंग रेडियन इफेक्ट्स टू नासा मटेरियल्स, और इसमें चाइना जो है इसी तरह का एक अपना रोबोट स्पेस लेन जिसका नाम था शेनलोंग या डिवाइन ड्रैगन 2020 में ऑलरेडी आउटर ऑर्बिट के लिए रवाना कर चुका है। नासाज कैनेडी स्पेस सेंटर इज एट कैप कैनावरल ऑन फ्लोरिडा's अटलांटिक कोस्ट। ये सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पे है। सो इट्स इन केप कैनावरल, फ्लोरिडा। ट्रांस स्नो वर्ल्ड बिंतारो, इट्स एन इंडोर स्नो पार्क एंड इट्स इन इंडोनेशिया, और बिंतारो जो है वो बेंटन प्रोविंस में है। इजिप्ट गेव 3-stage प्लान टू रिजॉल्व गजा क्राइसिस। इजिप्ट वो वाहिद कंट्री है नाज़रीन जिसने 3-stage प्लान दिया है गजा के क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए। कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज़ कायरो। थैंक यू वेरी मच गाइस।